दोस्तों 22 दिसंबर के करीब रात्रि 10 बजे के आसपास एक लड़की उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बेधौना पुलिस स्टेशन कोतवाली में पहुंचती है और वहां पर वो लड़की पुलिस अधिकारियों के पास जा करके अपने ऊपर बीती हुई सारे कहानियों को सुनाती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस भी कहीं न कहीं हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उस 14 साल के लड़की के साथ हैवानियत की सारे हदें पार कर दी गई थी। क्योंकि वो लड़की जिस घर में जिन लोगों के छत्र साया में रह करके वो पल बढ़ रही होती है, वही लोग उस लड़की को अपना हैवानियत का शिकार बना लेते हैं। इसके बाद वहां के पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की के हाथ और पैरों को देखते हैं तो उसके हाथ और पैरों पर रस्सियों के बंधे हुए कुछ निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद पुलिस भी अंदाजा लगा लेती है कि वाकई में इस लड़की के साथ कुछ जरूर गलत हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी है। आइए हम लोग इस कहानी को अच्छे तरह से समझते हैं कि आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को मानवीय आधारित पर कुछ कहानियां सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को सुकून मिले। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी भी कहानियां होती हैं जिसे सुनने के बाद दिल और दिमाग को झकझोर करके रख देती है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह की एक कहानी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की। एक महिला जो कि अपने पति से लगभग 10 साल से अलग रह रही होती है। इधर वो महिला जो थी, उस महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, जिसके वजह से वो महिला जो है अपने 2 बच्चों को लेकर के पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रही होती है। लेकिन आखिरकार 10 साल बाद उस महिला का पति जो है एक दिन उस महिला के पास पहुंचता है। लेकिन इधर जो व्यक्ति होता है वो 10 साल बाद अपने पत्नी और बच्चों से जाकर के मिलता है, तो उसके बच्चे जो थे वो बड़े हो चुके थे। इधर बड़ी वाली बेटी जो थी वो लगभग 13-14 साल का हो चुकी थी और उसका बेटा जो था वो 11-12 साल का हो चुका था। जब इधर वो व्यक्ति अपने पत्नी से 10 साल बाद दिल्ली में मिलता है तो उस पत्नी से वो व्यक्ति कहता है कि तुम हमारे बच्चों को दे दो, हम अपने बच्चों को अपने गांव घर ले जा करके उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनका परवरिश करेंगे। इधर वो जो महिला होती है तो वो भी अपने आप से खुद काफी परेशान थी, तो वो भी सोच रही होती है कि ठीक ही है, जब वो ले जाएंगे बच्चे को तो वो बच्चा जो है उनके जायदाद में अपना हिस्सा ले लेगा और जो बेटी रहेगी उसकी भी ये लोग कहीं न कहीं शादी कर देंगे। इसके बाद से दोस्तों वो पत्नी जो होती है अपने दोनों बच्चों को अपने पति के हवाले कर देती है। फिर उसका जो पति था वो अपने बच्चों को लेकर के अपने गांव आ जाता है। इधर जब वो व्यक्ति अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने घर आ जाता है तो अपनी बेटी की जो है अपने ही गांव में 4th क्लास में उसका एडमिशन करा देता है और जो बेटा होता है उसको एक पत्थर तोड़ने वाली कंपनी में काम लगवा देता है। इधर बेटी जो होती है स्कूल से आती तो घर में खाना पीना बनाती थी, जो लोग परिवार घर में रह रहे होते हैं। इधर उस बेटी का घर में एक बाबा भी था, यानी कि उस बेटी के पिता का बाप। उसका उम्र लगभग 60 साल था उस बेटी के बाबा का, और उसका पिता जो था उसका उम्र 40 साल था। और उस लड़की का एक चाचा भी था जिसका उम्र 32 साल था, और उस लड़की की एक चाची भी थी और उसकी दाई भी थी, यानी कि घर में कहें तो पूरा परिवार मौजूद था। अब इधर लड़की जो होती है अपने ही परिवार के छत्रछाया में पलने बढ़ने लगती है। एक दिन इधर उसका पिता जो होता है वो बाहर से शराब पी करके आता है और अपने लड़की के साथ ही वो बहकी बहकी बातें करने लगता है, और यहाँ तक कि वो अपने ही लड़की को पकड़ के दबोच लेता है और उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध देता है। फिर उसका जो भी मन करता है वो अपने ही लड़की के साथ करने लगता है। इधर वो लड़की जो होती है
कितना भी अपने पिता के सामने चीखती चिल्लाती रोती है, लेकिन उसका पिता जो होता है अपने बेटी का एक भी बात नहीं मानता है। आखिरकार वो अपने बेटी के साथ जो उसका इच्छा होता है वो करके ही रहता है। इधर फिर उसकी बेटी जब अपने पिता से छूटती है तो वो सोचती है कि मैं इस बात को किससे कहूँ। फिर दोस्तों वो लड़की जो होती है किसी प्रकार से हिम्मत जुटा करके अपने दाई यानी कि दादी के पास जाती है और इन सारे बातों को बताती है कि पिताजी ने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया है। हमने कितना भी मना किया लेकिन हमारे पिताजी ने हमारे हाथ पांव बांध करके हमारे साथ गलत किया। लेकिन इन बातों को जब वो दाई यानी कि उस लड़की की दादी सुनती है, वो उल्टे उस लड़की को ही डांटने लगती है। कहती है कि तू दिल्ली में सब यही कुछ कर रही थी और यहाँ भी यही कुछ करने आई है। जो कुछ भी हो रहा है तुम सहती रहो और बर्दाश्त करो। दोस्तों इस तरह की बात जब उस लड़की की दाई भी उस लड़की से कह देती है तो आखिरकार वो लड़की जो है वो काफी ज्यादा निराश और उदास हो जाती है। इधर दोस्तों फिर वो लड़की जो होती है अपने मन में काफी ज्यादा सोचती है और रोने भी लगती है कि आखिरकार अब मैं इस बात को किससे कहूँ। फिर दोस्तों वो सोचती है कि क्यों न हम इस बात को अपने बाबा यानी कि ग्रैंड फादर से कहें तो वो कुछ हमारी मदद करेंगे। फिर दोस्तों उसके जो बाबा होते हैं वो खेतों में रहते हैं और उसके चाचा भी जो थे वो भी खेतों पर ही थे, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब परिवार से थे। तो उसके बाबा और चाचा जो होते हैं वो बकरियां पाल रखे थे और वो बकरियों को चराते थे और उस लड़की के पिताजी जो थे वो खेतों का काम किया करते थे। फिर दोस्तों वो लड़की जो है अपने घर से खाना लेकर के जाती है अपने बाबा के लिए और फिर मौका देख करके वो अपने बाबा से इन सब बातों को बताती है कि हमारे पिताजी ने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया है। दोस्तों इधर जब उस लड़की के बाबा इन सब बातों को सुनते हैं तो उनके अंदर भी कहीं न कहीं इंसानियत के जगह उनके अंदर भी सोया हुआ जो बरसों का भूख था वो भी जाग जाता है और वो भी उस लड़की के प्रति गलत विचार अपने मन में लाने लगते हैं। अब दोस्तों इधर उस लड़की के जो बाबा था 60 साल का उसका उम्र था, लेकिन उस लड़की की बेबस और लाचारी को देख करके उसके अंदर का भी भूख जाग जाता है। आखिरकार उस लड़की का जो बाबा था वो भी उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगता है। लेकिन दोस्तों वो लड़की जो है वो अपने बाबा का विरोध नहीं कर पाती है। इसके बाद दोस्तों वो भी उसके साथ गलत कर जाता है। फिर दोस्तों जब लड़की उससे भी बचती है, छूटती है, तो वो सोचती है कि आखिरकार अब मैं किससे इन बातों को कहूँ। फिर दोस्तों उस लड़की के जो चाची होती है वो सोचती है कि मैं उनसे इन बातों को कहूँ, लेकिन उस लड़की की जो चाची थी वो पहले से ही उस लड़की और उसके भाई को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लोग दिल्ली से जब यहाँ आ गए हैं इन लोगों का भी हिस्सा खेत और घरों में बनेगा। इन सब बातों से उस लड़की की चाची जो थी उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा नाराज थी, उस लड़की और उस लड़की के भाई के ऊपर। फिर दोस्तों इधर लड़की जो होती है अपने ऊपर बीती हुई बातों को वो अपने चाची से नहीं बताती है। फिर वो लड़की अपने ऊपर बीती हुई बातों को अपने चाचा से जाकर के बता देती है कि हमारे पिता और बाबा जो थे हमारे साथ इस तरह से किए हैं और उन दोनों को जब भी मौका मिलता है तो वो हमारे साथ गलत ही करते हैं। लेकिन इस तरह की बातें जब लड़की अपने चाचा से शेयर करती है तो उसके चाचा का भी कहीं न कहीं नियत खराब हो जाता है और वो भी अपने भतीजी के साथ गलत करने लगता है और गलत करने के बाद अपने भतीजी को काफी ज्यादा डराता धमकाता है कि इन सब चीजों के बारे में तुमने किसी से कहा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों वो लड़की जो है काफी ज्यादा डर जाती है और इस तरह से वो सभी लोग उस लड़की के साथ गलत पर गलत करते जा रहे होते हैं। इधर दोस्तों उस लड़की का अब कहीं न कहीं उस घर में जिंदगी नर्क हो गई थी। अब उस लड़की को वो लोग कैद करके भी रखा करते थे, घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, न तो उस लड़की को स्कूल ही जाने देते थे। ये सोच करके कि ये घर से बाहर जाएगी तो इन सब बातों को किसी से कह देगी, इसलिए वो उस लड़की को घर ही रखा करते थे, बाहर जाने ही नहीं देते थे थोड़ा सा भी। फिर दोस्तों धीरे धीरे इधर लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है और इसी तरह से
वो तीनों उस लड़की को जब भी उन लोगों का मन कहता था उस लड़की के साथ गलत कर लेते थे। इधर दोस्तों वो लड़की अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ। उसका भाई एक था, वो भी कहीं न कहीं बाहर काम कर रहा होता है और उसकी माँ जो दिल्ली में रहती थी उसका भी हाल जो है वो खराब ही था। इधर जब दोस्तों 1 साल का समय गुजर जाता है तो आखिरकार उस लड़की को एक दिन मालूम चलता है कि वो लड़की जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर वो लड़की काफी परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं इस बात को किससे कहूँ। फिर वो लड़की उस बात को अपने चाची से बताती है। जब उस लड़की की चाची इस तरह की बात सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद दोस्तों उस लड़की के चाची ने जो उस लड़की से कहा उसे सुन करके आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। फिर दोस्तों उस लड़की की जो चाची होती है वो उस लड़की से कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम दवा खा लो और इस बात को यहीं पर छुपा दो कि उस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। फिर से दोस्तों उस घर के जो सदस्य उस लड़की के साथ गलत कर रहे थे वो लोग उस लड़की को मारने की प्लान बनाने लगते हैं। इधर दोस्तों वो लोग सोचते हैं अपने मन में उस लड़की के चाचा पिता और बाबा जो होते हैं कि ये इसी तरह से बाहर किसी से कह देगी तो हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती और बदनामी होगी और हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए इसको अपने रास्ते से हटा देते हैं तो ये इन बातों को किसी से नहीं कह पाएगी। इधर दोस्तों ये लोग प्लानिंग बना ही रहे होते हैं कि वो लड़की जो है एक दिन उसके कानों में इन लोगों का प्लान सुनाई पड़ जाता है। फिर दोस्तों रात्रि के समय में सभी लोग जब सो रहे होते हैं उस वक्त वो लड़की अपने घर से फरार हो जाती है। अब दोस्तों इधर वो लड़की जब अपने घर से निकल जाती है तो उस लड़की के घर से उसके मौसी का कुछ ही दूरी पर घर था तो वो लड़की पैदल ही अपने मौसी के घर चली जाती है। इधर जब अपने मौसी से वो लड़की मिलती है तो गले लग करके काफी ज्यादा फुट फुट करके रोने लगती है। लेकिन इधर उस लड़की के मौसी को ये पता नहीं चलता है कि आखिरकार ये क्यों रो रही है। उनको लगता है कि ये शायद इसलिए रो रही होगी क्योंकि 1.5 महीने पहले उस लड़की की जो माँ दिल्ली में रहा करती थी उसका किसी बीमारी के चलते निधन हो गया था। इसलिए उस लड़की के मौसी को लगता है कि शायद ये अपने माँ को याद करके रो रही होगी। लेकिन दोस्तों इधर उस लड़की की मौसी फिर उस लड़की को चुप कराती है और फिर जब वो लड़की चुप हो जाती है तो अपने ऊपर बीती हुई सारे बातों को अपने मौसी से बताती है कि इस तरह से हमारे घर में हमारे पिता और बाबा और चाचा हमारे साथ कर रहे हैं। दोस्तों जब उसकी मौसी इन सब बातों को सुनती है तो उनका पारा जो है वो 7वें आसमान पर हो जाता है। क्योंकि उस लड़की की माँ जो थी वो जब पहली बार शादी करके अपने घर आई थी तो उस लड़की के माँ के साथ भी ये सभी लोग मिल करके इसी तरह से कर रहे थे। इसलिए उस लड़की की माँ जो होती हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो दिल्ली चली जाती हैं। लेकिन उस लड़की के माँ के साथ जिस तरह से उस घर में वो तीनों लोग मिल के करते थे उन सब बातों को उस लड़की की माँ जो है उस लड़की के मौसी से भी सारे बातों को बताई थी। फिर इस लड़की की माँ जो थी उनके साथ ये लोग तीनों मिलकर के जब गलत कर रहे थे तो वो इन सब से परेशान होकर के अपना घर छोड़ करके चली गई थी और अपने ऊपर बीती हुई बातों को अपने बहन से बता गई थी और नाते रिश्तेदारों से बता गई थी कि हमारे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, आप सब लोग मिल करके इन लोगों के ऊपर कुछ करिए। लेकिन दोस्तों उस समय घर परिवार जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो इन सब के ऊपर कुछ नहीं करते हैं। इसी से परेशान होकर के उस लड़की की माँ जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर के दिल्ली चली जाती हैं। लेकिन इधर फिर उस लड़की के साथ उसी घर में उसी परिवार वालों ने मिल करके दुराचार करने लगते हैं। तो इधर उस लड़की की मौसी जो है इस बार उस लड़की को अपने साथ लेती है और बिधौना कोतवाली में लेकर के जाती है और पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताती है कि इस लड़की के घर में इस लड़की के माँ के साथ भी इसके पिता और इसके चाचा इसके बाबा काफी ज्यादा अत्याचार और दुराचार करते थे। इन तीनों को जब भी मन कहता था इसके माँ के साथ ये तीनों
गलत करने लग जाते थे, जिससे कि इस लड़की की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के घर छोड़ करके दिल्ली चली जाती है और वहाँ पर 10 सालों तक रहती है। जब 10 साल का समय गुजर जाता है तो आखिरकार इस लड़की के जो पिता होते हैं वो 10 साल में जाते हैं और वहाँ से अपने दोनों बच्चों को इसके माँ से छुड़ा करके ले आते हैं और ये कह करके कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे और इन लोगों को अच्छे जगह पर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन इस लड़की के पिताजी जो होते हैं इस लड़की को पढ़ाने लिखाने के बजाय इस लड़की के साथ भी उसी तरह का हरकत करने लगते हैं जिस तरह का हरकत इस लड़की के माँ के साथ ये तीनों मिल करके करते थे। उसी तरह का हरकत अब इस लड़की के साथ इस परिवार वालों ने कर रहे थे और ये लड़की जो है वो 2 महीने का प्रेग्नेंट है। इसके बाद दोस्तों पुलिस जो होती है उस लड़की का मेडिकल चेकअप कराती है, अल्ट्रासाउंड कराती है, तो उससे मालूम चलता है कि वास्तव में ये लड़की जो है 2 महीने का प्रेग्नेंट है। इसके बाद एक और चेकअप कराया जाता है, उसमें भी पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। इसके बाद दोस्तों उस थाने के जो अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा होते हैं उनको इस केस का जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो फिर एक टीम का गठित करते हैं। इसके बाद जब टीम गठित हो जाती है तो फिर पुलिस जो है उस लड़की के घर जाती है और उसके बाबा और उसके चाचा और उसके पिताजी को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। दोस्तों इंसानियत इतना गिर चुकी है जिसका कोई हद नहीं है। आखिरकार उस लड़की का कौन गलती था कि उसके घर वाले ही उस लड़की के जिंदगी को नर्क बना देते हैं। आखिरकार वो लड़की अपने घर अच्छा ही सोच करके आई थी कि चलिए हम अपने घर जा रहे हैं और अपने परिवारजनों के बीच में पलेंगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके ही परिवार वाले उस लड़की के जिंदगी को एकदम तमाशा बना करके रख देते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी ये तीनों जेल के अंदर है। तो ये रही पूरी कहानी दोस्तों। इस कहानी को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।